अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है 15वें अध्याय में। पुरुषोत्तम जानने के बाद गीता की आरती को देखा। उसमें पहला ही श्लोक है कि कर्म वृक्ष का मूल माया है। अर्थात आज 2 लाइनों में बताते हैं, पूरा समझा दिया था कि कर्म अगर जीव करता है, कर्म करता है तो उसका भी वृक्ष बन जाता है। इतना कर्म फैल जाता है, पाप और पुण्य का पूरा झाड़ बन जाता है जीवन के अंदर। और उससे फिर ये क्या करता है, फल लगते हैं अच्छे बुरे। अब ये देह लेता रहता है और फल को खाता रहता है, भोगता रहता है। भोगने का मतलब क्या है, फल को खाता है। तो ये श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस कर्म वृक्ष का मूल माया है। माया जीव को छल लेती है। अविद्या जो विद्यमान है उसको तो दिखाती नहीं, अविद्या विद्यमान को दिखाती नहीं। जो सच है उसको दिखाती नहीं, और जो नहीं है, विद्यमान नहीं है, उसको दिखाती है। तो हम इसी देह के कर्तव्यों के अंदर, देह के धर्मों के अंदर बह जाते हैं। वृक्ष बन जाता है, पुण्य और पाप का फल लग जाते हैं वहाँ पर, और वो फिर हर जन्म शरीर लेके जीव खाता रहता है। कहते हैं कि ये कर्मों का भोग है, कहते हो, पर हमने कभी सुना तो रोज, बोला भी कई बार, पर जानते नहीं थे। अब जानते हैं। तो इस वृक्ष को भगवान ने कह दिया था ना कि भाई असंगता से काटना है, काट डालो। वो सिखाते हैं यहाँ, तुम साक्षी हो, सबसे परे हो। उसके बाद कहा ज्ञान का मूल पुरुषोत्तम है। ज्ञान वृक्ष का मूल क्या है? पुरुषोत्तम। ज्ञान वृक्ष अगर आपने उसको फलीभूत करना है तो जो दिव्य दृष्टि का पढ़ा था, क्षरक्षर पुरुषोत्तम, उसको रोज अपने अभ्यास में लाओ, संध्या में लो। वो बीज है किसका? दिव्य दृष्टि परमात्मा को मिलाने का, दिखाने का, साक्षात्कार का। कौन सा बीज है? कहते जी जो बताया है भगवान ने 15वें अध्याय में। अब ये बीज डलते फिर सत्संग, चर्चा, जीवन पर्यंत श्रवण, जीवन पर्यंत मनन, और जीवन पर्यंत मन में देखना है कि ज्ञान से कितना मन स्थित है, निधिध्यासन। तो ये वृक्ष जो कर्म का वृक्ष ज्ञान का बनेगा, ये जीव की रक्षा करता है आंधी से, तूफान से। कौन सा आंधी तूफान? जो पारिवारिक, जो व्यवहारिक हमारे लेन देन है जीवात्माओं से, उनसे रक्षा करता है, उन दुखों से रक्षा करता है। तो ये वृक्ष का पुरुषोत्तम मूल है। माने पुरुषोत्तम को जानने से, देखो ये वृक्ष किसका बनेगा, किसके घर ये वृक्ष लगेगा? सबके घर नहीं लगेगा। कर्म वृक्ष लगे रहते हैं। आप आज जाके देखना, 6 दर्शन में, 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन में वेदांत ही, वेदों का जो आखिरी भाग है, स्वरूप ज्ञान के मंत्र, वेदांत ही ज्ञान वृक्ष है। बाकी सब कर्म वृक्ष है। आप कोई भी कार्य करोगे, चाहे हर मत पंथ में, वहाँ अच्छा और बुरा कर्मों का वृक्ष लग जाए। क्योंकि अभी माया जिंदा है। माया का नाश बाद कब होता है? अविद्या का नाश होता है और माया का बाद होता है। याद रखना, माया का नाश नहीं होता। माया तो बार बार सृष्टि लाती है, बार बार उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, लय बार बार होता है। ब्रह्मा जी बदल जाते हैं, ब्रह्मांड बदल जाते हैं, माया अपना काम नहीं छोड़ती। लेकिन अविद्या आपके अंतःकरण में है, इसका नाश होता है तत्वज्ञ पुरुषों के द्वारा। तो ज्ञान जब हम पुरुषोत्तम को जान लेते हैं, जो अभी गीता की दिव्य दृष्टि में भगवान ने बताया, अपना स्वरूप उत्तम पुरुष ब्रह्म स्वरूप
ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म कैसा है? प्रकाश स्वरूप। यही ब्रह्म प्रकाश के अंदर सारा है, इसको ध्यान से पढ़ा करो। तो उत्तम पुरुष अपने स्वरूप को जान लेते हैं, ब्रह्म स्वरूप, व्यापक स्वरूप, हिरण्य गर्भ स्वरूप, विराट स्वरूप अपने स्वरूप में देख लेते हैं, जान लेते हैं, साक्षात कर लेते हैं, तो ये वृक्ष फलीभूत हो जाता है। तो ज्ञान का वृक्ष पुरुषोत्तम। इसलिए अब एक बात, इसलिए इस बात को पकड़ा कि अब पुरुषोत्तम को रोज देखना है संध्या के समय। अच्छा शर है, 10 लोगों को तो देख ही लिया करो, 10 चीज़ों को, कोई मेज है, कुर्सी है, फिर आपको लय चिंतन बताएंगे कि पुरुषोत्तम में कैसे आप लय चिंतन से भी उसमें बैठ सकते संध्या में। हमने तो ऐसे किया अभ्यास, आज भी देखो उठते ऐसे ही बात रखते हैं। तो इस प्रकार अभ्यास से जो हमारा भूल है, जिसको अध्यास कहते हैं, मैं शरीर हूँ और ये जगत मेरी इच्छा के अनुसार ही चलता है, नहीं चलता, पर हम चलाते हैं। ये कर्मों के अनुसार चलता है, हम इच्छा के अनुसार चलाते हैं। ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते, लड़ाइयाँ हो जाती है। ये बात, ईश्वर की इच्छा है तुम्हारे वर्ण धर्म के अनुसार जो भी है तुम्हारे सामने आएगा। कितने सियाने बन जाओ। घर पे भी अब तो सब कहने लग गए कि बात बिल्कुल ठीक है, हो रहा है। हम सिर्फ प्रयास करें, अच्छे शुभ संकल्प करें, ये करें, हर समय अच्छाई हमारे मन में हो, शुभ संकल्प हो, ये करें। हम कर्ता बनते हैं, वो हम हैं नहीं। तो ज्ञान का वृक्ष पुरुषोत्तम को जानने के बाद है। भगवान ने भी ये कह दिया कि बीज है ये, दिव्य दृष्टि का कहा कि ये बीज है जो मैं तुझे बता रहा हूँ। तो बीज घर ले जाने पर काम खत्म नहीं होता मेरी बहनों, बीज को तो बोना पड़ता है, फिर वृक्ष बनता है। तो ये बीज कहाँ डाल रहे हैं गुरुदेव? ये गुरुदेव बोझ रहे हैं हमारे अंतःकरण के अंदर। और हमारे अंतःकरण के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये पत्थर कंकर पड़े हुए हैं, तो बीज दब जाता है। हमें इसको निकालना है, गुदाई करनी है अपने शब्द से, गुरु के शब्द से, अच्छी भावनाओं से। मन को समझाना भी है कि नहीं, जगत में सत्य नहीं, तुम इन वृत्तियों से बाज आ जाओ। फिर अपना गुरु का शब्द कर दो, शरीर का बोलना शुरू कर दो, दोनों लाभ हो जाएंगे। तो इस प्रकार ज्ञान वृक्ष का मूल पुरुषोत्तम को जानने पर ही ज्ञान का वृक्ष बनेगा। इसलिए आपको ये दिव्य दृष्टि पढ़ाई। अब आप रोज इसका स्वाध्याय करें, 3 को देखते रहें, तो ये एक दिन आपका वृक्ष स्वरूप का साक्षात हो जाएगा। और फिर आप शांति से बैठे रहोगे, तब आएगी शांति। तो ये था कर्म वृक्ष का मूल है माया, ये ज्ञान वृक्ष का मूल पुरुषोत्तम। ये किससे जाना? ये हमने गीता से जाना, गीता उपनिषद से। आपको कई बार बता दिया कि इतने उपनिषद 45-46 लगभग पढ़े हैं। इतने उपनिषद पढ़े हैं, किसी में इतना क्रम से बिल्कुल नहीं है। ज्ञान, कर्म का, उपासना का, ज्ञान का, महावाक्य का, चारों सीढ़ियाँ इसके 4 चरण हैं गीता के अंदर। देखो, बाकी किसी में इतना खुलासा नहीं है, ना ही इतने क्रम से है। इसलिए इसको सर्व शास्त्रमयी गीता कहा है। और हमें सौभाग्य से ऐसा जानने वाले मिल गए पुरुष, तो जान लो इसको। तो कहा कि ये जो बीज है, ये जाना किससे हमने कि संसार का बीज माया है। माया जब तक जिंदा रहेगी संसार हटेगा नहीं। और पुरुषोत्तम, जब पुरुषोत्तम का बीज डलवा लेंगे गुरुदेव से और अपनी संध्या वंदना सारा कुछ करेंगे, जल देना, इसकी रक्षा करना, बताया ना मन की रक्षा कैसे करनी, तो इसके लिए फिर ये वृक्ष बन जाएगा। तो ये पुरुषोत्तम जानने के बाद ही ये वृक्ष कटता है, और ये कर्म वृक्ष कटता है और ज्ञान वृक्ष बढ़ता है। ये किससे जाना? ये गीता से जाना, ये आपसे जाना। गीता की प्रशंसा कर रहे हैं ना अपने,
कि गीता तुझसे जाना। अब क्या जाना, देखो अब माया का स्वरूप जान लो। पहले पढ़ा ना, माया है मूल, किसका मूल है? कर्म वृक्ष का, ज्ञान वृक्ष का, पुरुषोत्तम। अब माया का मूल है अगली लाइन में। माया का स्वरूप क्या है? पंचभूत और 3 गुणों का दृश्य जगत। कितनी माया है। अरे कोई ऐसे सुंदर कर्म जगे हैं जो हमारा हाथ पकड़ के ये विद्या समझा दी। हमारी क्या बुद्धि थी, हमें तो आता ही नहीं था कुछ। देखो कैसे बता दिया कि सर्वम चेतन ही चेतन है, अक्षी पुरुष ब्रह्म है, और दिखा दिया गुरुदेव ने। पर हम थोड़ा सा अपने आलस को छोड़ करके अपने अंतःकरण की कृपा अपने ऊपर करेंगे। क्यों भाई, यहाँ आने के लिए कृपा करनी पड़ती है या नहीं? जिसको निष्ठा हो जाती है ना कि ये नश्वर है और मैंने अपने लिए कुछ करना है, वो तन मन धन खोल देता है। फिर वो आलस नहीं करता, वो ये भी नहीं देखता कि मेरे साथ साधना में कौन है। साधना सदा अपने अकेले की जानो। कोई आपके साथ है साधना में नहीं, मित्र है, बहुत अच्छी बात है, फिर और तरक्की हो जाती है आपस में बैठ के, ठीक है। नहीं तो कौन, नहीं मुझे तो करनी है। तो इस प्रकार इस जगत की सच्चाई जान करके इसको पार करना है। व्योमातीतम, उस तक पहुंचना जो आकाश में व्याप्त भी है और आकाश से परे भी है, वो तेरा स्वरूप है। हृदय की गुफा में आना है। फिर कितना आसान है रास्ता। पहले सीधे निकल जाओ, फिर अपनी ओर आ जाओ। पहले अंदर निकल जाओ, फिर बाहर चले जाओ। ये राज है अहम ब्रह्मस्मि और तत्वमसि के। तो इस प्रकार सतगुरु की कृपा से ये जो बताया, माया है 5 भूत और 3 गुण की सारी सृष्टि। अब सृष्टि में आप कहते हो जी सृष्टि में ब्रह्म है, उधर से आप कहते हो सृष्टि में माया है। प्रश्न आना चाहिए या नहीं? यहाँ तो सारे बोधा बैठे हैं, माने सिद्ध पुरुष बैठे, प्रश्न तो है नहीं कि हैं प्रश्न। तो प्रश्न तो उठना चाहिए कि भाई जब सारा आप कहते हो सर्वम ब्रह्म है, उधर से कहते हो सारी माया है, तो ये कहाँ है माया? 2 कैसे हो गए? तो देखो वो भूलना मत खिलौने खाट के कि जो आकार हैं, आकार जितने हैं, कितने आकार हैं? उद्भिज खानी के आकार, स्वेदज खानी के आकार, अंडज खानी के आकार, जरायुज खानी के आकार, कितने आकार हैं। उन आकारों को माया कहा। और आकार किससे बनते हैं? 5 भूत और 3 गुण। आकारों के अंदर जहाँ आकार बन गए उसमें 3 गुण भी हैं, सप्त रज तम, और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 8 मिलेंगे। आप कहते हो मेरा शरीर है, पर शरीर को आप देखो, 5 देखो। पहले अपने शरीर से शुरू करो। आकार को तो अपन ने पढ़ लिया, शर है, लेकिन इसमें जो भरा है माया किसको कहते हैं? कहते हैं जो आकार है उसमें आप पहले शब्द किसका है? आकाश का। शब्द बजाओ, सारे शरीर में शब्द है, आप बजा के देखो। आँख से देखो, आँख से क्या दिखेगा? रूप किसका है? अग्नि का। और स्पर्श किसका है? स्पर्श करेंगे तो कहीं अच्छा अपने ही कहीं हड्डियों का कठोर स्पर्श है और कहीं नरम स्पर्श है। अपने शरीर में ही भेद है। जब शुरू में देखा तो देखा कहाँ पर तो एकदम कठोर, सिर पे हाथ लगाओ तो ऐसे है जैसे कोई पत्थर रखा हुआ है। कितना मस्तिष्क जो है ऊंचा मूल है, जो सबसे मुख्य है, जहाँ प्रतिबिंब पड़ता है ब्रह्म का जीव रूप से, उसको कितना कंट्रोल रूम को कितना सख्त बनाया है कि जल्दी से ना टूटे। देखा ना? तो इस प्रकार देखो, कहीं हाथ लगाते हैं तो सिर इतना कठोर है, और कहीं हाथ लगाते हैं पैरों पर, आँखों पर, ठीक है, तो वहाँ क्या है? वहाँ पैर उससे कम सख्त है, पर वो शरीर से, सारे शरीर में ज़्यादा सख्त हैं। कई बार अपन पैरों के नीचे हम लोग सुइयाँ लगाते थे, बचपन में कहते थे देखो मैंने सुई चुभो दी। होता है ऐसे, थोड़ा थोड़ा हम करते थे ऐसे बचपन में कि थोड़े से मांस में ना सूखे हुए में थोड़ी सुई लगा देते, सबको दिखाते थे देखो कैसे सुई लगा दी।
तो बताइए, सिर से कठोर कम है पर शरीर से ज़्यादा है। अब शरीर के और अंगों को हाथ लगाओ। आप बच्चे को चपत लगाते हो, कितना उसका मुंह पर कितना मुलायम मांस है? तो देखो कैसे शब्द है स्पर्श। तो शब्द किसकी सिद्धि करता है? अग्नि की। शरीर में अग्नि तत्व। स्पर्श किसकी सिद्धि करता है? वायु की। रूप अग्नि की करता है। शरीर में रूप है। अच्छा, रूप भी देखो, अगर आपको होमवर्क दूं, घर का काम दूं कि आप शरीर में कितने रूप हैं गिन के आओ, तो आप आधे चकरा जाओगे। चकराओगे आप, कल देख के आना। इतने रूप हैं देखो, एक एक बाल, एक एक आँख में फिर कितने रूप हैं, नाक में, फिर अंदर शरीर के कितने रूप हैं, डॉक्टर बताता है। मस्तिष्क में कितने रूप हैं, हाथों में रूप ही रूप है, रूप ही रूप है, रूप ही रूप है। ऐसे देखोगे तो ये यंत्र हो जाएगा। तो इसको देखना है कि क्या ये सत्य है ऐसा। देखो, ऋषि कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, इसमें 5 है, उससे बना है। 5 भूत कैसे देखेंगे बना है? शब्द है किसका? आकाश का। स्पर्श है कहीं कठोर कहीं नरम, वायु का। और रूप है, इतने रूप है, इतने रूप है। कहीं सत प्रधान है, कहीं रज, शरीर में कहीं रज प्रधान है। कैसे देखो, कहीं जड़ है कहीं चेतन। बाल क्या है? जड़ है। आपसे ही तो जड़ हुए। सृष्टि में माता पिता के खाए हुए अन्न से संतान होती है, तो शरीर में बाल जड़ हैं और बाकी शरीर में चेतन था। देखो कैसे एक से ही जड़ चेतन है। और जब पहले जाते थे ना, तो कहते थे, आप कहते हो ब्रह्म सत्ता है, जहाँ जाते हो ये पूछो जड़ कैसे परमात्मा है। अब बताओ, आप जड़ कैसे, आपसे कैसे जड़ उत्पन्न होता है? होता है, बालों को काट दे तो कोई दुख दर्द नहीं। तो इस प्रकार शब्द है आकाश का, स्पर्श है वायु का, रूप है अग्नि का। इतने रूप हैं, देखो ध्यान से। फिर रस है। रस है तो देखो, अगर कोई मनुष्य ऐसे जा रहा है और सिंह खाने को तैयार हो जाता है, और पहले तो कहते हैं व्यक्ति ही व्यक्ति को आपस में मार काट के जंगल राज के अंदर, जैसे अब पशु हमें खाने, इस शरीर को खाने को दौड़ते हैं और हम उनके शरीर खाने को खाते हैं। कितने लोग खाते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या खाते हैं, समझे? तो देखो कैसे रस है तो कोई खाता है ना। देखो रस है, इसमें भी रस है। किसका है रस? जल का। और पृथ्वी का गंध है, सारे शरीर के अंदर गंध है देखो। और जब ये गंध है, उसमें दुर्गंध भी है और सुगंध भी है। गंध के 2 रूप हैं, गंध के 2 रूप हैं, एक सुगंध है और एक दुर्गंध है। दोनों इसके अंदर है देखो। तो इस प्रकार 5 हुए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब इसमें सुख भी है, आकार में सुख है। देखो अगर वहाँ इतनी मिट्टी पड़ी है, आपको कोई कहे जी पानी भर लो, मिट्टी का ही तो मटका होता है, आप पानी भर लो, इसमें भर सकते हो। सुख नहीं पा सकते आप ठंडे जल का। ठंडे जल का सुख तो जब ही पाओगे जब आकार खरीद के लाओगे, मटका खरीद के लाओगे, तब सुख है। स्टील की चदरें पड़ी हैं, क्या सुख है? पड़ी है, उसके टोपिए बन गए, कड़छियाँ बन गई, कढ़ाइयाँ बन गई, आप उससे सुख पा रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर इतना सजा दिए बर्तन, आप सुख पा रहे हैं। आकार के अंदर व्यवहार है और आकार के अंदर ही सुख है। निराकार में तो आनंद है, वो बात बदल जाती है। तो बताइए, इस आकार में जो इतने आकार हैं, उसमें 5 भूत और 3 गुण, सुख भी है, इसमें क्रिया भी है, बदल रहा है, हर आकार बदल रहा है। आप इसको डब्बे में बंद करके रख दोगे ना शरीर को, तो भी ये छूटेगा। तो कुछ करके जाए ना, जब इसका परिणाम तो यही है, ये विकारी होना ही है, तो कुछ कर ले, इससे प्राप्त कर ले, व्यवहार का भी और व्यवहार का भी प्राप्त कर लो। अभी आपने पढ़ा कि सर्व कर्म संन्यास लिखा है ना इसमें,
कि जीव को सर्व कर्म संन्यास जब तक नहीं लेता तब तक मुक्त नहीं होता। तो इस प्रकार ये देखो 5 भूत इस शरीर में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सत का सुख, रज की बदलाव परिवर्तन और तम का दुख। शरीर की कोई भी आकृति है वो परिणाम में क्या देती है? दुख देती है। कोई भी आकृति, मकान भी बूढ़े हो जाते हैं और अपने पास पैसा नहीं होता लगाने को तो मन दुखी होता रहता है कि हाय बना नहीं सकते, तो बूढ़ा हो गया मकान, हो जाता है। कोई भी चीज़ है आप घर की, उसका परिणाम दुख है, क्योंकि तम गुण सब में। तो ये किसका रूप है? 8 का? माया। माया ने निराकार को क्या करके दिखा दिया? साकार करके दिखा दिया। जादूगरनी ने कर दिया, निराकार को साकार दिखा दिया, और जो निराकार बैठा है उसको है ही नहीं, अविद्यमान कर दिया कि है ही नहीं। तो इस प्रकार ये 8 से सारे आकार बने हैं, ये माया है। 5 भूत और 3 गुण माया। माया का मतलब ये भी होता है कि वो सत्य नहीं होता और छल होता है। छल कहते हैं ना, कोई किसी कुछ साथ कपट करता है, छल। माया ने कपट किया है कि प्राण हमारे कहाँ खर्चवा देती है? झूठ में। सारा दिन व्यवहार किसका होता है? बहुत मनन होता है मुझे कि सारा दिन झूठ का ही व्यवहार है। अगर जागते ना तो हम चिंतन ना करते। अब झूठ में बैठे बैठे सच का सौदा करते हैं। सौदा किसका करना चाहिए? दोनों ही करो। अगर पहले नहीं आते तो भाई सारा दिन नहीं रह सकते तो सच का बांध लो कि 2 घंटे तो सच में देने हैं। वो संध्या वंदना करो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप सच में ही जियोगे, सारा दिन समृद्धि रहेगी। अर्जुन ने कहा ना, समृद्धि लब्धा नष्टो मोहा, कहा ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे अपनी याद आ गई कि मैं कौन हूँ, मेरी यादाश्त लौट आई है। समृद्धि लब्धा किसकी कृपा से? तत्प्रसादात् मया अच्युत, आपकी कृपा से। आपकी कृपा से मुझे अपनी स्वरूप की समृद्धि हो गई कि मैं निर्गुण निराकार अजर अमर आत्मा ब्रह्म, और मेरा मोह नष्ट हो गया आपकी कृपा से। अब मैं आपका कहा करूँगा। नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा तत्प्रसादात् मैं अच्युत स्थितो अस्मि, मैं में स्थित हो गया। अब मैं आपका कहा करिष्ये वचनम तब, अब मैं आपका कहा करूँगा। तो इस प्रकार ये 8 से बना शरीर है, जाके देखना। इसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, इसके सुख भी है, इसका परिणाम दुख भी जरूर मिलेगा। ठीक है, जो इतना खाते पीते हैं ना, याद रखना, खाना पीना भी 50 साल के बाद संयमित कर दो, नहीं तो ये शरीर क्या देगा पलट के? खाना पीना आप कष्ट भी देता है। हर चीज, कोई विषय भोग है वो रोग ही देता है। भोग का परिणाम रोग है, उसको संयम से बरतो। और तत्व ज्ञान के बिना संयम आता नहीं, उल्टा सामान बहुत है तो और भोगने की इच्छा होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो ये है माया 8 से बनी है, ठीक है, और ये शर है, और इसको जो धारण करके बैठा है वो कौन है? अक्षर। धारण किसने किया? एक एक शरीर में जीव ने धारण किया है। ठीक है, एक शरीर में क्या नाम है आपका? जीव आत्मा। जीव को आत्मा भी, जीव आत्मा कहते हैं भाई, जीव भी है और आत्मा। अब आगे कल बताएंगे ये जीव क्या है? अंतःकरण, और ओढ़ के कौन बैठा है? चेतन। इसलिए जीव आत्मा एक शरीर को धारण करता है, वो जीव कहा। तो आज इतना ही लेंगे, कल आगे लेंगे फिर जीव और जगत क्या है। ठीक है, वही बात है, पर अभ्यास के लिए अलग अलग कर। आज जाके देखना कि सब में शर अक्षर पुरुषोत्तम में जो शर है उसमें 8 अंग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसमें कुटस्थ चेतन है, पर ये 8 माया के, और ये छल है। देखो ज़्यादा गहरा आपको ले जाती है। क्यों नहीं ले जाती? कि आप उसको जो बुद्धि में आए वो भी फेंक दोगे, क्योंकि ज़्यादा जैसे जैसे आप बढ़ोगे सूक्ष्म से सूक्ष्म दिखेगा कि माया कहाँ तक है।
सिर्फ यहाँ नहीं है, पर हमें कहाँ देखनी है? शरीर में। तो ये है, और स्वर देखना है, अक्षर देखना है, लय देखना है, रोज रात को देखना है, सुबह उठ के देखना है कि कैसे उस घर में फिर आ गया। अच्छा अभी यहाँ लेन देन है, आज इतना लेंगे। ओम पूर्णमदा